आज हम जानेंगे झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व के बारे में। हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आई एम ट्राइबल झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आई एम ट्राइबल झारखंड में आपका स्वागत है। अगर आपको सरहुल का मतलब नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। या सर का अर्थ है सराय अर्थात सखुआ, साल पेड़ के फूल फल से होता है, जबकि हुल का अर्थ है क्रांति से। इस प्रकार सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। क्या आपको मालूम है सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? प्राकृतिक पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। हालांकि इस त्योहार की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है, क्योंकि विभिन्न गांवों में इसे विभिन्न दिनों पर मनाया जाता है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां आने लगती है, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कभी कभी यह पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह में आता है। सरहुल मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला प्राकृतिक पर्व है। यह त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। सरहुल को आदिवासी भाषाओं में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उरांव में खद्दी, मुंडा में बा, हो में मागे, खड़िया में जंकोर और संथालों में बाहा आदि से जाना जाता है। इस त्योहार को मनाने वाले आदिवासी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग तिथि को मनाते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं सरहुल पर्व मनाने की क्या प्रक्रियाएं हैं। वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार सरहुल प्राकृतिक से संबंधित पर्व है। मुख्यतः यह फूलों का त्योहार है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते एवं फूल खिलते हैं। इस पर्व में सखुआ के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, हर घर के छत पर सखुआ के फूल को रखा जाता है। तीसरे दिन पहान द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना पूजा स्थल पर सराय के फूलों, सखुए के फूल का गुच्छा अर्थात कुंज की पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। और चौथे दिन गिड़ीवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। एक परंपरा के अनुसार इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उसे ताजे पानी से भरता है। अगले दिन पहान मिट्टी की तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों से पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहा तो उसे उत्तम वर्ष का संकेत माना जाता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना स्थल पूजा स्थल को घेरा जाता है। तो आइए आगे कुछ और बातों को जानते हैं। सरहुल में सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी का महत्व क्या है? सरहुल में एक वाक्य प्रचलन में है, नाची से बांची, अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही संस्कृति है। इस पर्व में झारखंड और अन्य राज्यों में जहाँ यह पर्व मनाया जाता है, जगह जगह नृत्य किया जाता है। महिलाएं सफ़ेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है और नृत्य करती है। सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का, सफ़ेद सिंगबोंगा तथा लाल बुरुबोंगा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सरना झंडा में सफ़ेद और लाल रंग होता है। आइए और कुछ बातें जानते हैं। सरहुल में केकड़े का महत्व क्या है? सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व होता है। पुजारी, जिसे पहान के नाम से पुकारते हैं, उपवास रखकर केकड़ा पकड़ता है। केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है। जब धान की बुनाई की जाती है
तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाकर धान के साथ बोया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होगी। इसलिए सरहुल पूजा में केकड़े का एक विशेष महत्व है। इसके बाद गांव में अपने घरों में पारंपरिक पकवान बनाया जाता है और पारंपरिक जल का उपयोग होता है। इसके साथ गाजे बाजे के साथ गीत गाकर और नृत्य कर कर आदिवासी आनंद उठाते हैं। अगली सुबह को पहान सहित गांव के सभी लोग सरना पूजा स्थल जाते हैं। पूजा अर्चना शुरू करने से पहले गांव के पहान को उसी घड़े के पानी से नहलाया जाता है और नए कपड़े, धोती, गमछा पहनाया जाता है। सरना में सराई के पेड़ की पूजा की जाती है। सरना में एक काली मुर्गी का पारंपरिक तीर धनुष से शिकार किया जाता है। शिकार करने के बाद उसे कटोर को सरना में ही प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है और पुरुषों में वितरण किया जाता है। सरना स्थल में मौजूदा सभी लोगों को पहान सराई के फूलों को कानों में लगाते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाकर गीत गाकर नृत्य करते हैं और पूरे गांव में घूमते हैं। गांव में घूमने के साथ पहान घर घर में सराई फूल लगाता है। गांव के लोग पहान का अपने घर में पैर धोकर स्वागत करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं।